अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट एजाज सालार। पिछले 10 दिन में हमने मुख्तलिफ़ मंडियों का दौरा किया, वहाँ पे मुख्तलिफ़ इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया और जानवरों के रेट भी मालूम किए। हमें पता चला कि पिछले साल या पिछले 2-3 साल पहले जो जानवर 45 से 60 हज़ार का बिकता था वो इस साल 1 लाख से 1.5 लाख तक बिकता है, और जो जानवर पिछले साल 1.5 लाख तक बिकता था वो इस साल 2.5 लाख और 3 लाख का बिकता है। हमने मुख्तलिफ़ व्यापारियों से भी बात की, उनका कहना था कि हमें वहाँ से जानवर महंगे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। इसका कितना बोल रहे हैं आप? 3,20,000। 3,20,000। ये इस साल जानवर इतने महंगे क्यों है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, जानवर सस्ता भी नहीं मिलता, मंडियों से भी माल बहुत महंगा आ रहा है, बराड़ी बहुत महंगी आ रही है, खर्च भी बहुत ज़्यादा हैं। 1,600 रुपये चुंगी ले रहे हैं, 200 रस्ते में ले रहे हैं, 30,000 की गाड़ी आ रही। नहीं तो जो जानवर मतलब ये अगर 2-3 साल पहले की अगर मैं बात कर लूँ तो आपके ख्याल में इस जानवर की कितनी कीमत होती? इसकी कीमत 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख, तो ये मतलब अभी डबल हो गई है। अभी डबल हो गई। तो इतना खर्चा तो नहीं आता इसमें? नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। नहीं तो मतलब डबल खर्चा तो नहीं आता? 26,000 रुपये मन गोश्त हो गया, गोश्त के हिसाब से भी अभी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं तो ये आप जहाँ से 12 मन जानवर है। ये 12 मन है जी, 12 अच्छा, मन। आप ये जहाँ से लाते हैं यानी वहाँ से आपको महंगा पड़ता है? ये महंगे मिलते हैं। महंगे मिलते हैं और फिर इस पे खर्चा भी बहुत ये ज़्यादा। खर्चे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। इस पे आपको 1 लाख के पीछे कितने बचते हैं तकरीबन? इसके में नुकसान भी हो जाता है, मुनाफा भी 5-10 हज़ार बचते हैं ज़्यादा में ज़्यादा। यानी आपको उतना ही मिल रहा है जितने पिछले साल या 2-3 साल पहले मिलता था? 3 साल पहले अगर हम 1.5 लाख लेते थे हमें फिर भी 10,000 बचते थे। अगर हम अभी 3 लाख का ले रहे हैं फिर भी हमें वही 10-5 बचते हैं। तो आपके ख्याल में यानी पिछले साल भी इतना खर्चा होता था, इस साल भी इतना खर्चा होता है, उसके बावजूद भी ये रेट डबल क्यों है? मतलब गोश्त की वजह से गोश्त महंगा है बहुत, मुल्क में महंगाई है, पूरे मुल्क में महंगाई है जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, जी जी। महंगाई बढ़ी है, इस वजह से जानवरों की कीमत। गोश्त होता था 15,000 मन, अभी गोश्त 26,000 रुपये मन है। किस वजह से? ठीक है, बहुत 10,000 मन के पीछे बढ़ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। व्यापारियों का कहना है कि चूँकि हमें जानवर महंगे मिलते हैं इसलिए हम इनको महंगा बेचते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। अच्छा, आप यहाँ पे जानवर बेचने आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जानवर लेके आए, 35 जानवर लेके आए थे, जिनमें से बकाया 3 रह गए हैं और इसका अभी सौदा हो चुका है भाई वालों के साथ। अच्छा, ये आप ये हमें बता सकते हैं कि पिछले साल या पिछले 2-3 साल की निस्बत इस साल ये जानवर इतने महंगे क्यों हैं? भाईजान बहुत महंगे हैं। हम लोग जब इनको पीछे से ख़रीद रहे थे, हम खुद 4-5 दिन इस मामले में थे। हम बोलते थे कि जानवर इतने महंगे हैं, क्या मसला है, लेकिन मार्केट ही महंगी थी। जानवर पीछे से लोग ख़रीद भी रहे थे, आगे जो काटू के हिसाब पे भी जानवर बिक रहे थे, तो फिर हमने ख़रीदने शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी अच्छे बिक रहे हैं। यानी जो जानवर पालते हैं वो महंगा आपको बेच रहे हैं या जो बाहर से लाते हैं वो आपको महंगा बेच रहे हैं? बस भाईजान मुनासिब रेट पे मिल जाता है, यहाँ पे हमें भी 2 रुपये रोज़ी मिल जाती है, यहाँ पे बेच देते हैं। नहीं तो जानवर तो मतलब डबल कीमत पे है ना? पिछले साल जो जानवर 1 लाख में, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार का फ़र्क नज़र आ रहा है। नहीं, पिछले साल और उससे 2-3 साल पहले जो जानवर यानी 60,000 70,000 का बिकता था वो इस साल 1 लाख 1.5 लाख तक बिकता है। इसी तरह जो जानवर पिछले साल या पिछले 2-3 साल पहले 1.5 लाख से 1.5 लाख तक बिकता था वो इस साल 3 लाख से भी ऊपर बिक रहा है। नहीं भाईजान, वो जो पिछले साल 1.5 लाख का बिक रहा था, इस साल वो 1,80 का 1,90,000 का ऐसे बिक रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ सुनने में समझने में ऐसे फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जानवर बिक चुके हैं, सिर्फ 3 जानवर रह गए हैं। इस जानवर का अभी सौदा हो गया भाई वालों के साथ 1,60,000 का। आप जानवर देख सकते हैं, माशाल्लाह देख सकते हैं जानवर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। इसका 4.5 लाख। 4.5 लाख जी। तो ये महंगा नहीं है? महंगा नहीं है, चीज़ भी है, इसको बाला है, 3 साल बाला है इसको। अच्छा, और नहीं तो आप नहीं समझ रहे कि इस साल पिछले साल की निस्बत, पिछले 2-3 साल की निस्बत इस साल महंगे हैं? महंगे तो हैं, गोश्त कितना बढ़ गया है। नहीं तो आप की वजह से यानी ये अगर आप आज इतना बोल रहे हो तो अगर 2-3 साल पहले इसका रेट क्या होता? 2-3 साल पहले की और बात थी। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि 2-3 साल पहले इस तरह के जानवरों का क्या बिकता था? 70-80 हज़ार का, और अभी इस साल 70-80 का, 170 का। हाँ, 170। और अभी इस साल कितने का बिक रहा है? इस साल इसके लग रहे हैं 270, 270, मतलब 3 लाख के करीब। 3 के करीब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत की इस नाअहली की वजह से आवाम जो कि
پہلے سے مہنگائی کی وجہ سے پس رہی ہے، اس کے باوجود بھی دگنی قیمت دے کے بھی انہیں اپنی مرضی کا جانور نہیں مل رہا اور وہ جانوروں کو اونے پونے خریدنے پر مجبور ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسماعیل۔ اچھا، آپ جانور خریدنے آئے ہیں؟ جی سر، جانور خریدنے آئے تھے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ ہم صبح سے گھوم رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی جانور صحیح ہماری گنجائش میں آ نہیں رہا۔ جس کے پاس جاتے ہیں جناب کہتے ہیں 1-10، ایک سے تو نیچے کوئی بات یہاں کر ہی نہیں رہا نا اس منڈی میں۔ یعنی اس دفعہ جو 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ تک جانور بک رہا ہے، وہ پچھلے سال یا پچھلے 2-3 سال پہلے کتنے کا بکتا تھا؟ وہ جانور جو بھی یہ لوگ 1,40,000 اور 1.5 لاکھ کی ممالیت کا دے رہے ہیں نا، پچھلے سال مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم نے وہ 70 تک کا لے کے آئے تھے، اور آج اب جو ان کے ریٹ پوچھ رہے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے ایک سے نیچے بات ہی نہیں کر رہے۔ یعنی ڈبل ہو گیا ریٹ؟ بہت زیادہ ڈبل کر دیا، بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ملک بھر میں مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی اونے پونے خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ بھی زیر غور رہا، جو کہ ہمارے لیے باعث تشویش اور حکومت کے لیے باعث شرم ہے۔ ملک بھر کے اکثر مویشی منڈیوں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے پر ذرا بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام یوسف خان ہے۔ آپ یہاں جانور خریدنے آئے ہیں؟ جی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہے اور چوتھی لہر چل رہی ہے، اور یہاں پہ بالکل بھی حفاظتی اقدامات نہیں ہو رہے، کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے؟ جی بالکل احتیاط تو ہمیں کرنا چاہیے کہ یہاں پر تو کسی نے بھی نہیں پہنا ہے، ہمارے یہ ساتھی ہیں یار دوست ہیں، ان لوگوں نے بھی نہیں پہنا ہے ماسک، تو ہمیں جو ہے نا کافی احتیاط رکھنا چاہیے۔ تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے کہ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ماسک پہنے اور حفاظتی اقدامات سے پر عمل کریں؟ جی بالکل مجبور کرنا چاہیے، اس لیے تو ہمارے اوپر سختی آ رہی ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ Subscribe the channel and press the bell icon.